अगले बाउट के लिए तैयार हो जाइए प्रभु लोग। ये है मेन 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी का मुकाबला। राहुल देशवाल प्रतिनिधित्व करेंगे यूपी का और शुभम कौशिक दिल्ली की तरफ से दो दो हाथ करेंगे। दो मुकाबले ये पहले ही खेल चुके हैं। जीत के क्रिएटर यूपी डोमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 57 केजी कैटेगरी आने वाले हैं प्राइड ऑफ यूपी डोमिनेटर्स। इनके पास है मैट पर चीते की चाल। प्लीज वेलकम राहुल देशवाल। राहुल देशवाल इससे पहले पंजाब के विरुद्ध खेले थे। वहां चिराग के हाथों इन्हें 5-10 की हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस पहलवान के पास घर में पड़े हुए सीनियर नेशनल्स के और नेशनल गेम्स के जो गोल्ड मेडल हैं वो आपको बहुत प्रोत्साहन देंगे। और एक 2-3 दिन के ब्रेक के बाद वापस अखाड़े में या मैं यूं कहूं मैट पे उतर रहे हैं तो रिकवरी भी अच्छी हो गई होगी। इंटरनेशनल करियर अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। 8 आपको जीत मिली हैं और जो बेंगलुरु में और उत्तराखंड में आपने गोल्ड जीते थे, आशा करते हैं कि उसका हौसला आज अगले 6 मिनट्स में दिखाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले खिलाड़ी जो आएंगे उन्होंने जीत भी देखी है और अपनी हार से सीख भी लिया है। 2 बाउट और 1 जीत। कमिंग अप दिल्ली दंगल वॉरियर्स की तरफ से शुभम कौशिक। शुभम कौशिक लगातार तीसरे मैच में अपनी टीम के लिए 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी का बाउट लड़ेंगे। विजयी शुरुआत की थी आपने, महाराष्ट्र के अतीश ठोकदार को 12-10 से हराया था, लेकिन हरियाणा के अंकुश के सामने बड़े मार्जिन से हारे, 3-13 से हारे। आज आप 3 में भी हैं और 13 में भी हैं, प्लेयरों और स्पेयरों दोनों में हैं। लगातार तीसरा बाउट आपको मिला है। उम्मीद करते हैं कि अपना ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बेहतर करेंगे और अपनी टीम दिल्ली को 5वीं बाउट जितवा के ये टाई भी जितवा देंगे। इंटरनेशनल मेडल्स आपके घर टांगे हुए हैं जी। इस मुकाबले के रेफरी हैं गाना तेलकोवा और ये मुकाबला अगर दिल्ली ने जीता यानी शुभम ने जीता तो आप इस टाई को, इस मैच को जीत जाएंगे 5-1 से। यानी राहुल के लिए और यूपी के लिए ये मुकाबला जीतना हर हाल में अनिवार्य है। पूजा ढांडा लगातार कमेंट्री बॉक्स में बनी हुई हैं। किस पहलवान को आप थोड़ा फेवरेट मान रही हैं पूजा इस बाउट में? सुनील, दोनों ही पहलवान भारतीयों के फेवरेट है। दोनों ही भारतीय हैं और देखना ये होगा कि आज कौन बाजी मार ले जाएंगे। ये तो आपने डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। देखो, एक का नाम तो लेना पड़ेगा। मैं चाहती हूं कि यूपी जीते ताकि वो इस मुकाबले में बनी रहे। बिल्कुल, मैच में इंटरेस्ट रहेगा। अगर शुभम जीत गए तो फिर बाकी फॉर्मेलिटी रह जाएगी। पहला पॉइंट शुभम के नाम है। अपने विरोधी को आप पैसिविटी जोन से बाहर ले गए थे। बिल्कुल सुनील और राहुल अगर इसी तरीके से पॉइंट देते रहे तो यूपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अभी एक ही पॉइंट गया है। कुछ ही सेकंड हुए हैं मैच शुरू हुए को। दाईं खिड़की में देखिए किस तरह से बाहर लेकर गए थे और बाईं खिड़की में देखिए कैसे राहुल को एक वार्निंग मिली है एक्शन करने के लिए। बिल्कुल सुनील, और मेंस 57 केजी एक ऐसी वेट कैटेगरी है जहां पर हर दिन बाउट्स चेंज होती रहती हैं। हर मुकाबले में एक नया स्टार उभर के आता है। तो आज देखना ये होगा राहुल और शुभम में से कौन उभर के आते हैं। ये बड़ी लेजेंडरी वेट कैटेगरी है जी। ओह, पीछे से घूमे, पकड़ बनाने की कोशिश थी लेकिन शुभम निकल गए। हालांकि यहाँ पुरातन जमाने की तरह तेल वेल लगाना अलाउड है नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे बड़ी स्लिपरी बॉडी थी उनकी। एजिलिटी देखी। एक्टिविटी टाइम पैसिविटी में डाल दिया गया है जी। और अब इन बचे हुए कुछ सेकंड्स में राहुल देशवाल को, जो कि आपकी स्क्रीन के दूर वाली तरफ हैं, ब्लू फिंगर्स, रेड फिंगर्स। अच्छा, ये बता दिया कि उंगलियां एक दूसरे की उलझाइए मत। 20-22 सेकंड में राहुल देशवाल ने अगर पॉइंट नहीं लिया तो शुभम को 1 अंक अपने आप मिलेगा। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर राहुल को बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा क्योंकि ये मुकाबला उन्हीं पे टिका हुआ है अभी तक। पुश करने की कोशिश शुभम की तरफ से और ये रेड जोन के बाहर, और इसी के मद्देनजर शुभम को यहाँ 1 पॉइंट दिया जाता है और लीड बढ़ रही है। अभी एक्टिविटी टाइम चल रहा है, उसका अलग से
पॉइंट दिया जाएगा यदि राहुल नहीं ले पाए तो। ये देखिए, और 3-0 भी हो गया। दाई खिड़की में देखिए किस तरह से अब बाहर लेके गए थे विरोधी को। बैक लाइव वो 30 सेकंड में राहुल ने कोई पॉइंट नहीं लिया, तो उसका भी एक पॉइंट शुभम कौशिक को मिला है। ये सिंगल खेल रहे हैं, ठीक है, चौके चक्के लगाने का भी टाइम आएगा जब पावर मिनट आने वाला है तो। बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर शुभम ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अंडर हुक लेके राहुल को रेड जोन से बाहर धकेलने की कोशिश की जा रही है। राहुल बाल बचे, बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर से अंदर लौट आए। अच्छा डिफेंस है आपका। ये बाउट राहुल को हर हाल में जीतनी होगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी टीम मुकाबले में बनी रहे, नहीं तो यहाँ पर दिल्ली की एक जीत हो जाएगी। बहुत ही अच्छा अटैक यहाँ राहुल की तरफ से, और ये 2 पॉइंट लेने में कामयाब हुए। वेल डन, खाता खोला राहुल ने। अब क्या करेंगे, गट रंच लगाएंगे, घुमाया, 2 पॉइंट पाए, लीड में आ गए राहुल। उसके बाद भारतीय पहलवान का ईरानी दाव देखिए जरा, अब खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये शानदार वापसी राहुल की, जिसके साथ ही पहला हाफ क्या खत्म हुआ है या कुछ चेकिंग हो रही है। 1 सेकंड बाकी है जी स्टेडियम की क्लॉक में, अब वो पूरा हुआ। अब 4-3 की कंफर्म लीड है राहुल के पास। हम लौटेंगे बहुत जल्दी। कल पंजाब रॉयल्स के सामने टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स होंगे जी। मुंबई ने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों हारे हैं। पंजाब पहला मुकाबला जीते, दूसरे में हरियाणा से एक तरफा हारे थे, यानी किसी टीम के पास विनिंग मोमेंटम नहीं है। राहुल और शुभम की इस बाउट में मोमेंटम राहुल के पास है, क्योंकि पिछला हाफ खत्म होते ही उन्होंने 2-2 पॉइंट की 2 टेक्निक लगाई थी, और पूजा वो गट रंच देख के मजा आ गया था। बिल्कुल सुनील, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि शुभम इस लीड को ज्यादा समय तक बरकरार रहने देंगे, क्योंकि वो एक्टिव मोड में है और कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर एंकल अटैक जो है उस शुभम की ओर से किया गया है। दसना तनु की करना है, ठहर जा भाई, उनको लड़ने दीजिए बाहर से, ऐसे मत कहिए। अच्छा, वैसे रेसलर तक आवाज भी नहीं पहुंचती। आपको पूजा कभी क्राउड ने डिस्ट्रैक्ट तो नहीं किया कभी चिल्ला चिल्ला के? बिल्कुल, देखिए सुनील, कई बार होती है ये चीजें, जब विरोधी के ज्यादा मेंबर्स हो और वो बाहर से चिल्लाते हैं, बट उसको टैकल करना हम सीख जाते हैं, तो वो ज्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाते। ईश्वर ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक से सुनिए, दूसरे से निकालिए। बिल्कुल सुनील। बाहर धकेलने की कोशिश है, राहुल को बचना आता है, बाल बचे हैं। ये शुभम ठाना हुआ है कि 1 पॉइंट लेके रहूंगा, 4-4 की बराबरी हो गई। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं क्या? 4-4 होना चाहिए, बिल्कुल 4-4 हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर लेके गए। एंकल हाथ में आ गया। अब क्या करेंगे शुभम, कैसे बचाएंगे खुद को? दाईं तरफ देखिए 1 पॉइंट, बाईं तरफ देखिए लाइव एक्शन पे रिएक्शन हम आपको बताएंगे। पूजा यहाँ से क्या कुछ कर सकता है पहलवान पॉइंट लेने के लिए? राहुल को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ क्लियर करने बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी डिफेंस जो है वो शुभम ने किया है, और यहाँ पर रेफरी का इशारा, स्टैंडिंग पोजीशन से कोई पॉइंट यहाँ कोई भी पहलवान नहीं ले पाए।
क्योंकि जब वो गोरख धंधे में दोनों उलझ जाते हैं और कोई मूव लगता नहीं दिखता है तो रेफरी कहते हैं खड़े होइए, वापस जाइए न्यूट्रल पोजीशन में। Correct. Fingers. फिंगर्स, ये उंगलियों के लिए कुछ कह रही हैं? बिल्कुल सुनील, और यहाँ पर राहुल काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर कुश्ती छूटती है तो राहुल जीतेंगे, क्योंकि राहुल ने दो बड़े मूव्स किए हैं, उनके दो पॉइंट के मूव्स हैं, जबकि शुभम ने 1-2 पॉइंट और 2 पॉइंट एक अंक से अर्जित किए हैं। देवी और सज्जनों, पावर मिनट आ रहा है। अब आएगा, अब देखिए लेग अटैक हुआ है, सिंगल लेग अटैक, और आपने कितने पॉइंट लिए बाहर धकेल के? 2 का इशारा, बाय 2 गेट 2, तो 8-4 की लीड राहुल के पास। बिल्कुल, ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ सिंगल लेग अटैक करके उठा लिया और धकेल के ले गए बाहर। फलस्वरूप उन्हें 4 पॉइंट दिए गए, 2+2। यहाँ पर शायद शुभम को थोड़ा इंजरी हुई है। डॉक्टर्स तैयार हैं, लेकिन दोबारा से देखिए पूजा, क्या शानदार अटैक था। बिल्कुल सुनील, बहुत पावरफुल अटैक ये था, क्योंकि दोनों ही पहलवान बराबर के हैं। बहुत बार इनकी कुश्ती हो चुकी है और कभी इस कुश्ती में राहुल जीत जाते हैं तो कभी शुभम, बट आज भी रोमांच बना हुआ है कि क्या होगा इस कुश्ती का निर्णय। बिल्कुल, पूजा ने और हमारे साथी मनोज जी ने बताया है कि राहुल और शुभम अनेकों बार अलग अलग दंगलों में, अलग अलग प्रतियोगिताओं में भिड़ चुके हैं और लोग इनको देखने आते हैं। ये एक अलग राइवलरी है इन दोनों की, कभी राहुल तो कभी शुभम एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। बिल्कुल सुनील, और यहाँ केवल 4 पॉइंट की बढ़त है। एक अटैक और फैसला शुभम की तरफ भी जा सकता है, तो देखना ये होगा कि अब क्या रहता है कुश्ती में। ओके, मेडिकल अटेंशन के लिए टाइम रोका जा सकता है। क्या शुभम पूरी तरह से फिट है लड़ने के लिए? मुझे लगता है सुनील, उनके नी में शायद प्रेशर आया है, बट वो खेलने को अब रेडी है, फिट है, तैयार है। और उसी नी पे अटैक किया है राहुल ने। पलटवार, क्या बात है, क्या बात है शुभम, ये है काउंटर अटैक। और यहां से आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी पॉइंट लेने के लिए। बिल्कुल सुनील, होल्ड नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पर शुभम का, और एंकल उठा लिया, देखना होगा। राहुल का बहुत ही खूबसूरत डिफेंस यहाँ पर, अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं। राहुल अभी तक बचाने में कामयाब, और देखिए कितना ही बढ़िया डिफेंस किया है राहुल ने। वो जो हवाई किक लगाई थी आपने रेसलिंग में, MMA की झलक दिखा दी हमें। बहुत विरला देखने को मिलता है, आप किस तरह से हवा में किक घुमा के अपने विरोधी के ऊपर से पैर ले जाके खुद को बचाते हैं, और ये इन्हीं वेट कैटेगरीज में पॉसिबल है। बिल्कुल सुनील, और अगर यूपीए बाउट जीत जाती है तो इस मुकाबले में बनी रहेगी। फिर से एंकल अटैक किया गया राहुल की तरफ से, और मुझे लग रहा है कि अब ये बाउट राहुल के पक्ष में जाते हुए। बिल्कुल टाइम निकाल, ओ ये अलाउड नहीं है जी। लेग लेस की ट्राई है, बहुत ही शानदार हमने ये बाउट देखा है। राहुल देशवाल 8-5 से जीते हैं। उनका वो शानदार अटैक, उनका लाजवाब हवाई डिफेंस इस मैच की हाइलाइट्स हैं। और साथ में आपने यूपी डोमिनेटर्स को इस टाई में, इस मैच में जीवंत बना के रखा है। बिल्कुल सुनील, यूपी के लिए बहुत ही अहम जीत थी ये। बहुत ही खूबसूरती के साथ राहुल ने यहाँ ये जीत दर्ज की है। हमारी संवेदनाएं शुभम कौशिक की तरफ भी हैं। बहुत मजबूती से लड़े, बहादुरी से लड़े, लगातार चोट से जूझते हुए लड़े, बार बार उनको मेडिकल अटेंशन मिली है, अभी भी मिल रही है। पर आपने जो आखिरी कुछ सेकंड्स में अटैक किया था राहुल के ऊपर, उससे पता चलता है कि आपने दर्द को अपना दोस्त बनाया था, उसे हार नहीं मानी थी। इसी तरह के रेसलर्स पर, पहलवानी पर हमें गर्व है। बिल्कुल सुनील, और कहीं ना कहीं उस नी इंजरी ने शुभम को डिस्टर्ब किया है, उनकी स्पीड रुकी है और अभी भी वो लंगड़ा रहे हैं। तो एक खिलाड़ी का ये जज्बा होता है कि वो इंजरी के बाद भी अपनी बाउट कंप्लीट करता है, और ये शुभम ने इस बाउट में दिखाया है। बहुत ही अच्छी बाउट हम लोगों के बीच में। चलिए राहुल देशवाल, यूपी डोमिनेटर्स को आपने एक बहुत जो शिद्दत से चाहिए थी वो जीत दिलवाई है। 8-5 से शुभम को, अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को हरा के इस टाई को अब 2-4 कर दिया है। ये जरा सिंगल लेग अटैक देखिए जो आपने उठाया था और बाहर लेकर गए थे, 2 पॉइंट अर्जित किए थे, 2+2 4 अर्जित किए थे।
ये हाईलाइट थी। और ये जो आपने डिफेंस किया था जी, शुभम कोहली के मूव में उलझा के खुद को बचाया था और उनकी पकड़ से निकल गए थे। हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा आपका ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के स्टाइल में किया गया हवाई टंगड़ी डिफेंस। इसको तो हम यही कहेंगे, हवाई टंगड़ी डिफेंस है जी ये। खुद भी बचे, दूसरे को भी हैरान किया। दयान कुरैशी कह रहे हैं, प्रभु ये हुआ क्या? ये हुआ है जी जादू, और इस जादू का नाम है प्रो रेसलिंग लीग, जो 1 फरवरी तक होता रहेगा। और हर एक बाउट के साक्षी अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये जादू आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये कुश्ती का जादू है जो सबके सर चढ़ के बोलेगा प्रभु। 2-4 यूपी डोमिनेटर्स ने वापसी की है। अभी भी बाउट्स बाकी हैं। जसपूरन सिंह के सामने रौनक होने वाले हैं छोटे से ब्रेक के बाद।